आजमगढ़ को भी जोड़ा गया है और 33 करोड़ 60 लाख रुपए आजमगढ़ में आ रहा है आजमगढ़ के स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए और उसको सजाने के लिए, क्योंकि आजमगढ़ का स्टेशन ही नहीं पूरे भारत का जो स्टेशन है वो कहीं न कहीं उस ज़िले की पहचान होता है। तो हमारे ज़िले की भी जो पहचान है, हमारा जो स्टेशन है, जब वो दिव्य और भव्य बन जाएगा तो जो भी यात्रीगण यहाँ से जाते हैं आते हैं उनके लिए आधुनिक सुविधाएं मिल जाएंगी। और इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं, पूरे आजमगढ़ की जनता की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले दिनों में जब ये आधुनिक स्टेशन बन जाएगा तो जो आधुनिक ट्रेनें हैं जैसे वंदे भारत है, इस तरह की जो नई नई ट्रेनें चल रही हैं उनको भी हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय रेल मंत्री जी से कि आजमगढ़ से उसको चलाना शुरू किया जाए ताकि हमारे आजमगढ़ के लोगों को आधुनिक ट्रेनों से सफ़र करने का भी अवसर प्राप्त हो। जिस प्रकार से सर आप चुनाव जीते, आपने इतिहास रचा, कहीं ना कहीं आजमगढ़ की जनता आपको मतलब चाहती है कि जिस प्रकार से आपने काम किए सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत या जो भी काम हुए अभी तक आपके द्वारा, जनता काफी खुश दिखाई दे रही है। हम लोग विजुअल रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं। जिस प्रकार से हमारा गोपालपुर विधानसभा पड़ती है, इसमें देवरांचल आता है, कहीं ना कहीं उसमें तहसील की बात चल रही है और रोड भी पास हुआ है, सबके बारे में क्या कहना चाहिए? मैंने पूजनीय महाराज जी से वहाँ तहसील की मांग रख दिया है कि वहाँ पे हमको परशुरामपुर तहसील चाहिए, क्योंकि बहुत दूर आना पड़ता है लोगों को। दूसरी बात, देवारा क्षेत्र में हम लोग एक दुग्ध डेयरी का भी मांग रखे हैं कि वहाँ पे दूध का भी बड़ा व्यवसाय होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हम आजमगढ़ में लगवाने जा रहे हैं जहाँ पे कि जैसे मिर्च मसाला हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, मोटर बनाने की फैक्ट्रियाँ हो गई, वो लखनऊ से लेकर के और गोरखपुर के बीच में लगना था। हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन करके उसको आजमगढ़ में ही स्वीकृत करा लिया है, तो वो भी हम लोग करवाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो हमारे आजमगढ़ के जनता को बाहर कहीं जाके कमाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं पे अपना रोजगार कर पाएंगे, कमा पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आजमगढ़ की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई है जिसमें जो पटरी पे लगाते हैं दुकान, उनके लिए 10,000 रुपया सरकार दे रही है, उसका लाभ भी वो उठा सकते हैं। जब वो 10,000 रुपया व्यवसाय करके वो भर देंगे तो सरकार उनको 20,000 देगी, फिर अब व्यवसाय करके भर देंगे तो सरकार उनको 50,000 रुपये देगी। इस तरह से वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के। और इस सुविधा को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे सांसद कार्यालय पे जाइए, वहाँ फॉर्म भरिए और फॉर्म भरते ही वहाँ पे जो हमने नया ऐप बनवाया है वो ऐप बता देगा कि आप किन किन योजनाओं के लाभ पाने के योग्य हैं और कौन सी आपको मिल रही है, कौन सी नहीं मिल रही है। वो सारी योजनाओं का लाभ भी आपको मिलने लगेगा। इसकी व्यवस्था भी हम लोग आजमगढ़ में। अच्छा सांसद जी, एक तरफ अमृत भारत योजना चल रहा है और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भारत 1947 जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो भी यथास्थिति थी उसको नहीं बदलनी चाहिए। इसका आप क्या कहना चाहिए? क्या नहीं बदलनी चाहिए थी? जो भी यथास्थिति थी, चाहे मंदिर हो गया, मस्जिदों के जो वैसे था वैसे ही रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, देश की भावना के साथ ही देश चलता है और देश जब प्रचंड बहुमत से कोई सरकार चुनती है तो उस सरकार के एजेंडे पे चुनती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रचंड बहुमत मिला है तो आप उसका एजेंडा पढ़िए कि उसने क्या कहा था कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो भारत की जनता चाहती थी कि वो करिए, इसलिए प्रचंड बहुमत दी है और भारत के जनता के विश्वास के साथ ही काम हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी मंदिर में मस्जिद खोजती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि न्यायालय में जब भी कोई मामला आता है तो न्यायालय उसकी छानबीन करती है और जो सत्य होता है वो सामने रखती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी भी चीज़ पे कोई आपत्ति है तो न्यायालय उसको जांच करेगी और जो सच है वो सामने रख देगी, उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शिवपाल यादव पिछले दिनों दौरे पे आजमगढ़ आए थे, उनका कहना है कि निरहुआ जी
हमारे कार्यक्रम पहले नोटिस करते थे और हमारे उनके कार्यक्रम मुख्य अतिथि होते थे, हम चीफ गेस्ट होते थे। चीफ गेस्ट होते, आगे भी वो ऐसे करेंगे? मुझे लगता है कि मेरे जो शिवपाल चचा जी हैं, चाहे अखिलेश भैया हैं, चाहे महेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है और अब अगर आप गलती करेंगे आजमगढ़ आने का तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ ने आपको मौका दिया था 5 साल रहने का, 4 साल में एक काम नहीं कर पाए तो आप भाग गए। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को टाइम दिया 1 साल का और 1 साल में ही हमने 50 साल का काम यहाँ ला के दिखा दिया। और अब मैं आप सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 साल नहीं, अब अगला 25 साल जो अमृतकाल है वो आजमगढ़ में रह के, और जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे ही निरहुआ ने आने वाले 25 साल में आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और वो यहीं रह के पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे सांसद साथ साथ अभी कलाकार भी हैं, तो आज जो इतना बड़ा भाव हुआ है उसके लिए एक गाना दर्शकों के लिए, किस पे आज जो भी कार्यक्रम हुआ है एक अपनी तरफ से गाना गाना। इस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गाने की 2 लाइन कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो निश्चित ही बनेगा और 2047 तक मेरा देश विकसित ही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए